तो आज की वीडियो में मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो बताऊंगा, ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें कि आपके हिसाब से कहां पर ट्रेड करना बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले डिफरेंस में ये समझते हैं कि क्योंकि ये दोनों अलग अलग तरह की ट्रेडिंग है तो कौन सी ट्रेडिंग का क्या फायदा है। तो पहले इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करूं तो देखो, अगर आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक है XYZ जिसकी प्राइस आज में बढ़ सकती है, तो अगर आप उस स्टॉक को नॉर्मली जैसे लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक खरीदते हैं तो आपको वो स्टॉक सेम प्राइस में मिलेगा। मतलब अगर वो स्टॉक 100 रुपए का है तो आपको 100 ही रुपए में मिलेगा। जबकि क्योंकि आपको लगता है कि इस स्टॉक की प्राइस आज में अच्छी खासी बढ़ सकती है, तो इस जगह पर आप चाहें तो इसे इंट्राडे में अगर बाय करेंगे तो वहां पर आपको उस स्टॉक में अप टू 5 टाइम्स तक का मार्जिन मिलेगा। और ये जो 100 वाला स्टॉक है ना, ये आपको 20 रुपए में मिल जाएगा। तो वही 100 रुपए में जो आपको एक शेयर मिलता, अब आप 5 शेयर खरीद पाएंगे, या फिर जितनी भी कैपिटल लगाएंगे आप उसमें 5 गुना ज्यादा शेयर्स खरीद पाएंगे। और अगर आप प्राइस बढ़ती है तो आपको 5 गुना ज्यादा फायदा होगा, और अगर प्राइस गिरती है तो आपको 5 गुना नुकसान भी हो सकता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग हमें कब करनी है? जब हमें लगता है कि एक स्टॉक की प्राइस आज में बढ़ सकती है, तो वहां पर हमें क्योंकि स्टॉक सस्ता मिलता है या हमें मार्जिन मिलता है जिससे हम अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं कम कैपिटल में। जबकि अगर ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें तो यहां पर हम डायरेक्टली किसी स्टॉक को बाय करने की जगह हम उसके कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हैं। तो मान लो एक स्टॉक है जिसका नाम है X, और आपको लगता है कि अगले 3 दिन में इसकी जो प्राइस है वो 50% बढ़ सकती है। और इसके पीछे का जो रीजन है वो ये है कि आपको लगता है कि इस कंपनी को जल्दी एक ऑर्डर मिलने वाला है, और जैसे ही वो ऑर्डर इस कंपनी को मिलेगा तब उसके शेयर की प्राइस बढ़ेगी। लेकिन आपको ये डर भी है कि कहीं अगर कंपनी को वो ऑर्डर नहीं मिला तब इसकी प्राइस बहुत तेजी से गिर भी सकती है। तो ऐसे में अगर आप अपने रिस्क को लिमिटेड करना चाहते हैं तब आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली उस स्टॉक को बाय करने की जगह उसका एक कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हैं। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये बेसिकली 2 तरह के होते हैं। एक होता है पुट कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपको प्राइस गिरने पे फायदा होता है, और दूसरा होता है कॉल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपको प्राइस बढ़ने पे फायदा होता है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, आप ये जो स्टॉक है इसका कॉल ऑप्शन बाय कर लेंगे। तो आपने X का कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, यानी यहां पर आपने इस स्टॉक को बाय नहीं किया है, आपने इसका एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है, जिसको बाय करने के लिए आपको इस स्टॉक की जो प्राइस है उतना पैसा देने की जरूरत नहीं है। आपको एक बहुत ही मिनिमम प्रीमियम देना होगा, जो कि हो सकता है कि उस स्टॉक की प्राइस के हिसाब से 10 रुपए हो, 20 रुपए हो, 30 रुपए हो। अब अगर मान लीजिए कि जो न्यूज आपने सोची थी कि जिस वजह से शेयर की प्राइस 50% बढ़ जाएगी, वो न्यूज आ जाती है और इस शेयर की प्राइस 50% बढ़ जाती है, तो इस केस में ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसकी प्राइस भी बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। तो आपने कम पैसा लगाया और उससे ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन अगर वो न्यूज नहीं आती है तो इस केस में प्राइस हो सकता है 50% गिर जाए, लेकिन आपका क्या लॉस होगा, आपने जो प्रीमियम पे किया है आपको सिर्फ उतना ही लॉस होगा। यानी जब आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो वहां पर आपका जो रिस्क होता है वो लिमिटेड होता है, और जो प्रॉफिट हो सकता है वो अनलिमिटेड हो सकता है। तो अब आपको इन दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो अब समझते हैं कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वहां पर आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब मैं जानता हूं कि यहां पर आपको लग रहा होगा कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग है उसमें कम कैपिटल की जरूरत पड़ती होगी, क्योंकि यहां पर हमें अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को बाय करना है तो उसके लिए बहुत थोड़ा सा प्रीमियम देना है। लेकिन एक्चुअल में जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ना, तो वहां पर आप सिर्फ एक शेयर को बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। वहां पर एक लॉट साइज होता है जिसके हिसाब से ही आपको कॉन्ट्रैक्ट बाय करने होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई स्टॉक है जिसका जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो 100 का है, तो अब इस केस में आपको मिनिमम 100 शेयर्स को बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, और अगर उससे ज्यादा करना चाहते हैं तो फिर 200 करना होगा, ऐसे ही 300 करना होगा। यानी यहां पर आप एक शेयर को बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, आपको एक लॉट को बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। और ये जो लॉट का साइज होता है ये अलग अलग शेयर्स के हिसाब से अलग होता है, और एक लॉट हो सकता है अगर मान लीजिए आपको 10 के रेट पे मिल रहा है तो फिर 1000 रुपए लगाने होंगे, 20 के रेट पे मिल रहा है तो फिर 2000 लगाने होंगे। जबकि अगर इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें तो यहां पर आप चाहो तो आप एक दिन के लिए सिर्फ एक शेयर भी खरीद सकते हो, और वो शेयर मान लो 100 रुपए का है तो आप 100 रुपए से भी इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो।
लेकिन अगर प्रैक्टिकल बात करें तो देखो, इंट्राडे ट्रेडिंग आप 100 रुपए से करोगे और उसके बाद शेयर की प्राइस अगर 10% भी बढ़ गई तो उस केस में आपको 10 रुपए का प्रॉफिट होगा। लेकिन इस शेयर को बाय एंड सेल करने में आपको 40 रुपए तो ब्रोकरेज ही देनी पड़ जाएगी। तो ऐसे में आपको सिर्फ 100 रुपए से इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग से डिसेंट पैसे कमाने हैं तो मुझे लगता है आपके पास कम से कम 25 से 30 हजार रुपए होने चाहिए, क्योंकि अगर आप 30 हजार रुपए से इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और इस केस में आपको जो मार्जिन मिलेगा वो अप टू 5 टाइम्स का मिल जाएगा, तो यहां पर आपके पास टोटल कितने रुपए लगेंगे आपके मार्केट में? वो लगेंगे 1.5 लाख रुपीज। तो अगर आपने इस 1.5 लाख रुपए के ऊपर 2% भी कमा लिया तो वो हो जाएंगे दिन के 3,000 रुपए। तो आप 30,000 लगाएंगे और आपने 2% कमाया, तो क्योंकि आपको 5 टाइम्स का मार्जिन मिल रहा है तो आप 3,000 रुपए कमा सकते हैं, जो कि एक डिसेंट अमाउंट होगा। बट यहां पर एक बात का ध्यान रखें कि ये जो स्टॉक्स आप इंट्राडे ट्रेडिंग में खरीद रहे हैं ये आप 5 गुना सस्ता इसीलिए खरीद पा रहे हैं क्योंकि यहां पर ये कंडीशन है कि आपको आज के आज ही वो शेयर्स बेचने होंगे। मतलब सुबह खरीदा है तो शाम तक आपको उसे सेल करना ही पड़ेगा, और अगर आप सेल नहीं करेंगे तो जो आपका ब्रोकर होगा वो ऑटोमेटिकली सेल कर देगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, और इसी वजह से आपको स्टॉक 5 गुने सस्ते मिल रहे हैं। जबकि अगर ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें तो देखो, यहां पर आपने कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है जिसका एक लॉट साइज होता है, और ये लॉट साइज जितना होगा, मान लीजिए अगर किसी का जो लॉट है वो 5,000 रुपए में मिल रहा है तो आपको मिनिमम 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे, और अगर उससे ज्यादा करना चाहते हैं तो फिर 2 लॉट बाय करने होंगे जिसमें आपको मिनिमम 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। बट यहां पर भी कंडीशन ये रहती है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप बाय करते हैं ना, वो कोई स्टॉक तो आप बाय नहीं कर रहे हैं, आप एक कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर रहे हैं, और हर कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी होती है। अब ये जो एक्सपायरी है, ये मान लीजिए कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी एक्सपायरी मंडे को है और आपने इसको ट्यूसडे को बाय किया है, तो इस केस में आप अगले मंडे तक उस ऑप्शन को अपने पास रख सकते हैं। और अगर आपने मान लीजिए फ्राइडे को बाय किया है तो फिर आप मंडे तक ही रख पाएंगे, और अगर आप मंडे की सुबह सेम डे की एक्सपायरी का ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो आपको सेम डे ही उसको सेल भी करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है कि एक स्टॉक की जो प्राइस है वो किस चीज पे डिपेंड करती है? वो सिर्फ डिपेंड करती है मार्केट डायनेमिक्स पे। अगर उस स्टॉक के रिलेटेड डिमांड ज्यादा होगी तो उसकी प्राइस बढ़ेगी, अगर डिमांड कम होगी तो प्राइस घटेगी, और उस हिसाब से अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट या लॉस होगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें तो वहां पर क्या होगा, मार्केट डायनेमिक्स तो इंपॉर्टेंट है ही। यानी आपने मान लीजिए एक्स स्टॉक बाय कर रखा है, तो अब उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी प्राइस इस बात पर तो डिपेंड करेगी ही कि एक्स की प्राइस बढ़ रही है या फिर घट रही है। लेकिन इसके साथ ही जो एक ऑप्शन है उसकी प्राइस ऑप्शन ग्रीक्स पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। 5 तरीके के ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन ग्रीक आपको बताऊं तो वो होता है थीटा, जिसमें क्या होता है कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया ना, तो उसमें क्या होगा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उस ऑप्शन की जो प्राइस है वो घटती चली जाती है। तो इस केस में मान लीजिए आपने एक्स स्टॉक बाय किया था जिसकी जो प्राइस थी वो सुबह 10 रुपीज थी, और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था उसकी जो प्राइस थी वो 2 रुपीज थी। अब इस केस में होता क्या है कि शाम को जब मार्केट क्लोज होता है उस टाइम पर भी ये जो एक्स स्टॉक है इसकी प्राइस 10 रुपए पे ही बंद हो जाती है। तो यहां पर इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपने 10 रुपए में शेयर खरीदा था और 10 रुपए में ही आपने वापस से बेच दिया, तो आपको कोई लॉस या कोई प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन देखिए, ये जो शेयर की प्राइस है वो तो 10 की 10 है, तो इस केस में उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है, जिस ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं, उसकी जो प्राइस है वो भी 2 ही रुपए रहनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस केस में इसकी जो प्राइस होगी वो घटकर हो सकता है कि 1 रुपए या फिर 1.5 रुपीज हो जाए, जिसके पीछे का रीजन यह है कि भले ही शेयर की प्राइस बढ़ी या घटी नहीं है, लेकिन एक दिन घट चुका है, जिस वजह से इस कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी और यहां पर आपको लॉस होगा। यानी ऑप्शन ट्रेडिंग में जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और टाइम के घटने से जो ऑप्शन की वैल्यू है वो घटती है, जबकि इंट्राडे ट्रेडिंग में टाइम की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। अब नेक्स्ट डिफरेंस में सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि भैया सबसे ज्यादा पैसा बनेगा कहां पे और क्यों। लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारी वीडियो आपको दोबारा कभी रिकमेंड ही ना हो। और हाँ, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चाहिए होता है एक डीमैट अकाउंट। तो अगर आप अपने लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, जिसको मैं खुद भी यूज करता हूं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें तो देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में हो सकता है कि सुबह आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट को 10 रुपए की प्राइस में बाय किया
और शाम को उसकी जो प्राइस है वो बढ़कर 100 रुपए हो जाए या 200 रुपए हो जाए। इवन जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट का दिन था ना, उस दिन जो पुट ऑप्शंस थे उनकी प्राइस एक दिन पहले जो 20 रुपए थी वो अगले दिन 400 रुपए पहुंच गई थी। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में एक दिन में आपका पैसा कई गुना हो सकता है, मतलब 5 से 10 गुना भी हो सकता है। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है, ये सुबह आपने 10 रुपए के रेट में खरीदा है ना, ये शाम को 0 भी हो सकता है। वैसे 0 नहीं होता है लेकिन 0.05 हो सकता है, यानी ऑलमोस्ट आपका पैसा पूरा खत्म हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये कभी कभार होगा, ये हर एक्सपायरी के दिन होता है। अगर आपने जो ऑप्शन बाय किया है वो आउट ऑफ द मनी में एक्सपायर हो जाता है, तो उस दिन 10 वाला हो चाहे 100 वाला हो, वो शाम को उसकी जो प्राइस होगी वो ऑलमोस्ट 0 होगी, यानी आपका पैसा पूरा खत्म हो सकता है, तो कई गुना भी हो सकता है। अब यहां पर यह मत सोचना कि मैंने 10 रुपए कहा है तो आपके सिर्फ 10 रुपए जाएंगे और कमाओगे तो 100 या 200। यहां पर हो सकता है आपने 10 लाख लगाए हो और आप सोच रहे हो कि 20 लाख बनेंगे, 30 लाख बनेंगे, और वो 10 लाख के भी 0 हो जाएं। जबकि अगर इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें तो देखिए, वैसे तो इंट्राडे ट्रेडिंग में भी अच्छा खासा रिस्क होता है, लेकिन यहां पर मैंने मॉडरेट रिस्क इसलिए लिखा है क्योंकि वो ऑप्शन ट्रेडिंग के कंपैरिजन में कम रिस्क है। जिसके पीछे रीजन यह है कि अगर मान लीजिए आपने कोई स्टॉक बाय किया है 100 रुपए में, तो उसकी जो प्राइस है वो एक दिन में जनरली 2%, 3%, 4% या 5% बढ़ेगी, और हद से हद भी हो जाए तब भी 15 या 20% बढ़ेगी, और अगर घटेगी तब भी 15 या 20% ही घटेगी। और ये भी बहुत रेयर केस में होता है। तो अगर मान लीजिए इसकी जो प्राइस है वो एक दिन में 10% बढ़ गई, तो आपने 5 टाइम्स का मार्जिन ले रखा होगा, आपको 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए 10% घट गई, जो कि बहुत कभी कभार होगा, तो उस केस में जो प्राइस होगी, आपको वहां पर आपने 5 टाइम्स का मार्जिन ले रखा है तो आपको 50% का नुकसान हो जाएगा। लेकिन यहां पर तो आपका जो पैसा है वो 10 गुना भी हो सकता है, तो 0 भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है वो इंट्राडे ट्रेडिंग के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा रिस्की होती है, और आप देख ही रहे हैं कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो यहां पर ये बहुत ज्यादा टेक्निकल भी है, यानी रिस्क दोनों में है। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग के कंपैरिजन में इंट्राडे ट्रेडिंग में थोड़ा कम रिस्क होता है। तो अब यहां पर ये तो आपने देख लिया कि ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क भी ज्यादा है, रिवॉर्ड भी ज्यादा है, जबकि इंट्राडे ट्रेडिंग में ऑप्शन ट्रेडिंग के कंपैरिजन में थोड़ा कम रिस्क है, तो रिवॉर्ड भी उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन यहां पर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक्चुअल में लोग पैसा कहां पे ज्यादा कमाते हैं या ज्यादा कहां पर डुबाते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग के बारे में सुनते आ रहे हैं तो आपने ये जरूर सुना होगा कि 10 में से 9 ट्रेडर्स का नुकसान होता है। तो मैं आपको बता दूं कि वो कहा जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। तो भले ही आपको यहां पर हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड दिखाई दे रहा है, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज्यादा टेक्निकल होता है, इसमें जो वॉलेटिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। मैंने आपको बताया कि 10 का ऑप्शन 100 का भी हो सकता है, तो 100 वाला 0 भी हो सकता है। इस वजह से 10 में से जो 9 ट्रेडर्स हैं वो यहां पर अपना नुकसान करवाते हैं। जबकि इंट्राडे ट्रेडिंग में वैसे तो ऐसा कोई डेटा हमारे पास नहीं है, लेकिन मैंने खुद नोटिस किया है कि यहां पर जो नए ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए पैसा कमाना थोड़ा आसान होता है। अब नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें, जिससे आपको समझ आएगा कि अगर आप एक बिगिनर हैं तो कहां पर ट्रेडिंग करना आपके लिए सही रहेगा। तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें तो देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में जो स्ट्रेटजीज होती है ना वो काफी कॉम्प्लेक्स होती हैं, मतलब बहुत अलग अलग तरीके की आपको स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी होंगी। जैसे कई बार हो सकता है कि आप एक ऑप्शन को बाय करें, किसी दूसरी स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को सेल करें और इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। और क्योंकि ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल भी है तो चार्ट में भी जो आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे वो भी बहुत मुश्किल होंगी। तो यहां पर जनरली जो भी स्ट्रैटेजीज आप लगाएंगे वो काफी कॉम्प्लेक्स होंगी, और अगर आप सिंपल स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो वहां पर उनकी एक्यूरेसी काफी कम रहेगी। जबकि अगर इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें तो यहां पर स्ट्रैटेजी तो इंपॉर्टेंट है ही, खैर अगर आप कुछ बेसिक स्ट्रैटेजीज को भी सीख लेते हैं उससे भी आप पैसे कमा लेते हैं, लेकिन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक सिलेक्शन, क्योंकि आप कौन से स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हैं यही डिसाइड करेगा कि आपको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। अगर आपने स्टॉक ही ऐसा खरीद लिया जिसमें कोई खास मूवमेंट नहीं हो रही है, या फिर आपने जो पोजीशन बाय की उसके अगेंस्ट मूवमेंट हो रही है, तो फिर चाहे कोई भी स्ट्रैटेजी लगा लो वहां पर आपको नुकसान ही होगा। जबकि अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें तो वैसे ऑप्शन ट्रेडिंग भी आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे कर सकते हैं। जैसे आप रिलायंस के ऑप्शन खरीद सकते हैं, टाटा मोटर्स के ऑप्शन खरीद सकते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, लगभग 200 के आसपास स्टॉक्स हैं जिनमें आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन इन जनरल बात करूं तो ज्यादातर लोग निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, या फिन निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, मतलब इंडेक्स में ज्यादातर ऑप्शन ट्रेडिंग की जाती है। तो यहां पर स्टॉक सिलेक्शन के बारे में उतना नहीं सोचना होता है।
अब फाइनली इन दोनों के डिफरेंस को समझाने के लिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। तो अभी मैंने अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लिया है। अगर आप भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको भी डीमैट अकाउंट चाहिए होगा। तो जो डीमैट अकाउंट मैं यूज करता हूं उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, अब वहां से अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग करनी कैसे है। अभी जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं उस टाइम पर मार्केट क्लोज है, तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको समझा जरूर दूंगा। तो जैसे मान लीजिए आप टाटा मोटर्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपको ऊपर से उस स्टॉक का नाम सर्च करना होगा। आपने टाटा मोटर्स लिख के सर्च किया, यहां पर आपको स्टॉक दिखाई दे रहा है। तो अब आपने क्या करना है, आपने उस पर क्लिक करना है और जैसे आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर बाय करते हैं वैसे ही आपने बाय करने पे क्लिक कर देना है। जैसे आप बाय करने के लिए क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि टाटा मोटर के शेयर की प्राइस कितनी चल रही है, 970 रुपीज चल रही है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए डिलीवरी के लिए शेयर बाय करते हैं तो वो शेयर आपको कितने का मिलेगा, आपको 970 रुपीज का ही मिलेगा। लेकिन वहीं अगर आप इंट्राडे में बाय करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है उसके आगे लिखा है बाय 5x। तो यहां पर मैंने जैसे ही इंट्राडे सेलेक्ट किया है तो आप देख सकते हैं कि अब ये स्टॉक मुझे कितने में मिल रहा है, 194 रुपीज में मिल रहा है। कहां तो ये स्टॉक 970 का है और मुझे मिल रहा है 194 रुपीज में, यानी सेम प्राइस में मैं 5 गुना ज्यादा स्टॉक्स खरीद सकता हूं। तो ये होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। अब मान लीजिए मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहता हूं, तो ऑप्शन ट्रेडिंग जनरली लोग निफ्टी या बैंक निफ्टी में करते हैं। तो मान लो मैं बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहता हूं, तो मुझे सबसे पहले ये देखना होगा कि बैंक निफ्टी अभी कितना चल रहा है। जैसे अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 49,803, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी जो है वो 50,000 पे जा सकता है। तो यहां पर हम क्या बाय करेंगे, यहां पर हम कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। अगर आप इसको डिटेल में सीखना चाहते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना है, तो YouTube में सर्च करो नीरज जोशी इंट्राडे ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना है तो YouTube में सर्च करो नीरज जोशी ऑप्शन ट्रेडिंग, आपको सारी ही वीडियोस मिल जाएंगी। तो जैसे मान लीजिए मैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन बाय करना चाहता हूं, तो मैंने बैंक निफ्टी लिख के सर्च किया और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहां पर ये सबसे पहले फ्यूचर्स दिखाई दे रहा है और उसके नीचे हमें OPT लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये क्या है, ये ऑप्शन है। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी 50,000 तक जा सकता है, तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है हमने 50,000 लिखा है। और अगर हमें लगता है कि मार्केट बढ़ सकता है तो हम कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, हमें लगता है गिर सकता है तो हम पुट ऑप्शन बाय करते हैं। और यहां पर आगे आपको उसकी एक्सपायरी भी दिखाई दे रही है। इसकी जो एक्सपायरी है वो 12 जून की है, यानी अगर मैं इसको बाय करता हूं तो मैं इसे 12 जून तक अपने पास रख सकता हूं। तो अब मैं इसको बाय करना है तो इस पर हमने क्लिक किया और नीचे बाय का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका जो लॉट साइज है वो 15 का है। मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको लॉट के हिसाब से ट्रेड लेना होता है। तो अगर मैं इसका एक लॉट बाय करूंगा तो वो मुझे मिल रहा है 6,000 रुपए का, और अगर मुझे 2 लॉट बाय करना है तो वो मुझे मिलेंगे सीधा 12,000 रुपए के। तो यहां पर हमें लॉट के हिसाब से ट्रेड लेना होता है। और इसकी जो प्राइस है वो आप देख सकते हैं कि आज में 19% बढ़ी है। और अगर हम कोई दूसरा ऑप्शन देखेंगे उसकी प्राइस हो सकता है कि आज में और ज्यादा बढ़ी हो। जैसे आप देख सकते हैं कि अभी मैंने सर्च किया है 48,800 का कॉल ऑप्शन, इसकी प्राइस आज में 33% बढ़ी है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अगर बिगिनर के हिसाब से बात करूं तो मुझे लगता है कि अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है और पहली बार ट्रेडिंग में आने की सोच रहे हो, तो आपको अपनी शुरुआत ऑप्शन ट्रेडिंग से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की है। प्राइस एक दिन में 10 गुना भी हो सकती है तो 0 भी हो सकती है, और इसको समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो शुरुआत अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग से करो। जब आपको लगता है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग से अच्छे खासे पैसे कमाने लग गए हैं, आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद आप ऑप्शन ट्रेडिंग में एंटर करेंगे तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो यहां पर आपको वीडियो दिखाई दे रही है, और इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।